दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। तो आप क्या समझ सकते हैं सौगात के रूप में क्या होगा? तो आप गलतफहमी मत रहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई रिजर्वेशन का ऐलान किया है, बल्कि मुसलमान के शरीयत के ऊपर उन्होंने कुछ रद्दोबदल का फैसला किया है। जैसे मुसलमानों में सदियों से चली आ रही ट्रिपल तलाक की परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद करवा दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई मुसलमान देशों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ये मुसलमान देश हैं, मगर यहाँ पर ट्रिपल तलाक जैसा कानून नहीं, तो हमारे देश हिंदुस्तान में भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस फैसले पे मुसलमान बहु बेटियों को कहा कि इनके हाथ में फैसला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार मुसलमान समाज को लेकर कई बड़ी बातें कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान को भड़काया जा रहा है और उन्हें भड़काकर बर्बाद किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमान की खराब स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि किसी ने कभी मुसलमानों की बात नहीं सुनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 लाख से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता के सवाल के जवाब में कहा कि जो भी ट्रिपल तलाक के पक्ष में बात करते हैं, इसकी वकालत करते हैं, वे मुसलमान बहु बेटियों के दुश्मन हैं। वे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रिपल तलाक सिर्फ महिलाओं का मसला है, 3 तलाक से सिर्फ बेटियों का नुकसान होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। बहुत ही अरमान के साथ एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है। उसके 8 या 10 साल बाद कोई शख्स 3 बार तलाक कह दे, वापस बेटी अपने घर आती है, तो उस बाप और उस भाई पे क्या बीतेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि ट्रिपल तलाक से सिर्फ बेटियों का नहीं, बल्कि पूरा घर तबाह हो जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान समेत कई इस्लामी देशों का नाम लेकर कहा कि वे ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया जा चुका है। यदि इस्लाम से इसका नाता होता तो वे क्यों ऐसा काम करते। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ही दिन पहले मिस्र से लौटा हूँ। वहाँ 90% सुन्नी आबादी है। वहाँ 90 साल पहले ही ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया था। यदि ट्रिपल तलाक इस्लाम का ज़रूरी अंग होता तो पाकिस्तान क्यों उसे ख़त्म करता। इंडोनेशिया में भी नहीं है, कतर में भी नहीं है, जॉर्डन में भी नहीं है, सीरिया में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। कई मुसलमान देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कुछ कड़वी बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक का समर्थन वही लोग करते हैं जो ट्रिपल तलाक की आड़ में मुसलमान बेटियों पे अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और देश का मुसलमान पूछता भी है कि उन्हें सिर्फ इसी मसले ट्रिपल तलाक पे क्यों मुसलमान बहु बेटियों का दर्द दिखता है। जब आरक्षण की बात होती है तो वो खामोश हो जाते हैं। ना तो शिक्षा में, ना ही नौकरी में मुसलमान समाज की बहु बेटियों को आरक्षण है। तो दोस्तों, इसमें पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि एक परिवार के 2 सदस्यों के लिए अलग अलग नियम कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, भारत के मुसलमान भाई बहनों को समझ आ गया होगा कि कौन राजनीतिक दल उन्हें भड़का कर उनका फ़ायदा लेने के लिए उन्हें बर्बाद कर रहा है।